हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, एकदम खाते पीते मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो ओनली 2 होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम में पहला नियम ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब। क्या होता है हमारा कि ये जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है और ये जो हमारा अविलंब है, ये तीनों हमारे एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। चलिए फिर से रिपीट करते हैं ऐसे कि ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे आपको एकदम से समझ लेना है या कुछ भी कर लेना है, ये नियम चेंजेस नहीं होते हैं, ये 2 ही नियम रहते हैं। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा नियत, यानी कि स्नेल का नियम, जिसे हम स्नेल का नियम भी बोल सकते हैं, अपवर्तनांक का नियम भी बोल सकते हैं, इसे कोई सा भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। ये आपतन कोण की ज्या जो होती है, स्नेल के नियम की बात कर रही हूँ मैं, कि आपतन कोण की ज्या होती है और अपवर्तन कोण की ज्या होती है। देखो, आपतन कोण की ज्या को हम साइन आई से दर्शाते हैं और अपवर्तन कोण की ज्या को साइन आर से दर्शाते हैं। तो इनका जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है, यानी कि जैसा भी हो वैसा नियत रहता है, चेंजेस नहीं आते इसमें कोई। चलिए देखते हैं कैसे। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू इक्वल, ये जो हमारे हैं नियत रहते हैं। इसमें हमने ये बताया है कि जो आपतन कोण की ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या है ये नियत रहती हैं। ठीक है, ये क्लियर है इतना। आइए बढ़ते हैं आगे। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू 1 and 2। ये हमारा n जो है जो माध्यम को दर्शाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये रहा हमारा जल और ये रही हमारी वायु। ठीक है, 1 and 2, यानी कि पहला माध्यम जो है हमारा जल का है, दूसरा माध्यम है हमारा वायु का। तो ये जो नियम है ये हमेशा नियत ही रहता है, जिसमें चेंजेस नहीं आते। इसे हम अपवर्तनांक का नियम भी बोल सकते हैं, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का नियम भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी कुछ इस तरह से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि अपवर्तनांक का नियम लिखिए, अपवर्तनांक का नियम लिखिए। ठीक है, या फिर समझाइए, अपवर्तनांक का नियम समझाइए। या फिर पूछा, ऐसे नहीं पूछा गया तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम समझाइए या स्नेल का नियम लिखिए या बताइए, जो भी हो कैसे भी करके ये आ सकता है। इसे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको बता रखा है कि स्नेल का नियम लेकर भी इसे पूछ सकते हैं और अपवर्तनांक का नियम लेकर भी, मतलब नाम लेकर भी इसे पूछ सकते हैं। तो आपको जहाँ पर भी ये स्नेल का नियम की बात आए या अपवर्तनांक के नियम की बात आए तो आपको समझ जाना है कि ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस तरह से लिख देना है। इसमें हमने माध्यम भी बता रखे हैं आपको और ये नियत रहता है ये भी बता दिया। इसमें माध्यम हैं हमारे और ये हमेशा नियत रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे।